हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानसून आने से पहले और मानसून के दौरान आपको क्या काम करने हैं ताकि आपके पौधे जिन्होंने इतनी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की है वो हरे भरे सेहतमंद हो जाएं, नई नई कोंपलें निकालें, नई नई स्प्राउटिंग शुरू करें और फलों और फूलों से भर जाएं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले अपने गमलों में से और क्यारियों में से कोई वीड्स वगैरह यानी कोई जड़ी बूटियाँ, कोई घास वगैरह उगी हुई हैं तो उनको निकाल दें और गमलों की और क्यारियों की अच्छी तरह से गुड़ाई वगैरह कर दें ताकि बरसात में सारे न्यूट्रेंट्स हमारे पौधों को मिलें और वो जल्दी से अपनी ग्रोथ शुरू करें और लश ग्रीन हो जाएं। बरसात का मौसम जैसे ही शुरू हो, अपने गमलों के नीचे अगर आपने कोई ट्रे वगैरह रखी है या कनाली वगैरह है तो उसको निकाल दें, क्योंकि बरसात के मौसम में हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गमले में और नीचे ट्रे या कनाली वगैरह में पानी खड़ा होगा तो पौधे की जड़ों में फंगस लग सकता है। रूट रॉटिंग होने की वजह से आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। अगर आपने किसी पौधे की रीपॉटिंग करनी है तो मानसून में आप कर सकते हैं। मसलन किसी पौधे को छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई गमला टूटा हुआ है तो उसे बदल सकते हैं। किसी पौधे की जड़ें होल से बाहर आ रही हैं तो उसे दूसरे बड़े गमले में लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा एक पौधा जो मैंने कलम से ग्रो किया हुआ है, ये एक छोटे पॉट में लगा हुआ है। तो अब बरसात के मौसम में मैं इसे किसी ज़मीन में या किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं बरसात का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर किसी परमानेंट पौधे को प्रूनिंग की ज़रूरत है तो वो आप बरसात शुरू होने के कुछ दिन बाद कर सकते हैं। जैसे 3-4 बारिशें हो जाएं तो आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं। उनकी सूखी हुई शाखें वगैरह काट सकते हैं ताकि जब वो नई ग्रोथ शुरू करें तो खूबसूरत नज़र आएं। अगर आप अपने गार्डन में घर पर कोई नए पौधे लगाना चाहते हैं तो मानसून के मौसम में लगा सकते हैं। मानसून में प्लांट नई ग्रोथ शुरू करते हैं तो आप अपने बहुत से प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, सिंगोनियम, जेड प्लांट, क्रोटन प्लांट वगैरह। इनके अलावा भी बहुत से प्लांट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मानसून के दिनों में अक्सर पेस्ट वगैरह भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो हर 10-12 दिन के बाद अपने पौधों पर कोई ना कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि आपके प्लांट्स हर किस्म के पेस्ट वगैरह के अटैक से बचे रहें और अच्छी ग्रोथ करते रहें। अगर हो सके तो बारिश के पानी को स्टोर कर लें, क्योंकि बारिश के पानी में काफ़ी मिकदार में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये पानी बाद में आप ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्लांट्स नई ग्रोथ शुरू करते हैं तो इन्हें न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, तो आप मानसून से पहले ही किसी न किसी कंपोज जैसे काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज या लीफ कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज का बंदोबस्त कर लें। और जैसे ही बरसात में पौधे नई ग्रोथ शुरू करें, गुडाई करने के बाद ये वाली कंपोज उनको लाजमी दें, तो आपके प्लांट्स कुछ ही दिनों में लश ग्रीन हो जाएंगे। अगर आपके किसी गमले का होल वगैरह बंद हो तो उसको बरसात आने से पहले ही खोल लें ताकि गमले में पानी खड़ा ना हो और हमारे प्लांट्स ख़राब होने से बचे रहें। बरसात के दिनों में काफ़ी तेज़ हवाएं वगैरह भी चलती हैं। अगर कोई आपके पौधे छोटे हैं या कमज़ोर हैं तो उनको किसी स्टिक वगैरह का सहारा दे दें ताकि तेज़ हवा और आंधी वगैरह की वजह से आपके पौधे ख़राब ना हों और अच्छी ग्रोथ करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो ये पौधे तेज़ हवा की वजह से टूट सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कमज़ोर पौधों को स्टिक का सहारा दे दें ताकि वो ख़राब होने से बचे रहें। बरसात के मौसम में अक्सर बरसात के मौसम से पहले हमने अपने पौधों की मल्चिंग वगैरह की होती है। अगर आपने भी किसी गमले में कोई मल्चिंग की है, कोई पत्ते डाले हुए हैं या कोई और कोई चीज़ ऐसी डाली हुई है नमी को बरकरार रखने के लिए, तो उन्हें निकाल कर गमलों की गुडाई वगैरह कर दें, क्योंकि बरसात में हवा में नमी भी ज़्यादा हो जाती है और पौधों की पानी की ज़रूरत कम हो जाती है। गमले की मिट्टी में से पानी जल्दी नहीं सूखता, तो इसलिए आप मल्चिंग को हटाकर गुडाई वगैरह कर दें ताकि मल्चिंग की नमी ख़त्म हो जाए जो मल्चिंग की वजह से बनी रहती है। तो इस तरह से भी आपके प्लांट ख़राब होने से बचे रहेंगे और बड़ी अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। बरसात के दिनों में पौधों की पानी की ज़रूरत हवा में नमी की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। तो जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरह आपको खुशक नज़र ना आए तो पौधों को पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके जहन में भी बरसात के मौसम के मतलब कोई और बात हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई मशवरा हो तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं ताकि दूसरों का इससे फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।